Studio stand by. Going for a take. Lights. Camera. VTR rolling. ये टेलीविजन की दुनिया है। कट। टेलीविजन यानी समाचार, विचार और मनोरंजन का सजीव माध्यम, शिक्षा का स्रोत, रंगमंच, सिनेमा तथा रेडियो का सुंदर समायोजन, यहाँ सभी कुछ है। देशी विदेशी खबरों से लैस है टेलीविजन। यहाँ हास्य है, हॉरर है, गीत और संगीत है। ध्वनि और चित्रों का सुंदर सामंजस्य टेलीविजन को शक्ति प्रदान करता है, उसे प्रभावशाली बनाता है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यह सामंजस्य होता कैसे है, कार्यक्रम बनते कैसे हैं, कौन लोग बनाते हैं इन्हें। तो दोस्तों, यहाँ हम आपको कार्यक्रम निर्माण के साथ साथ कुछ मूल अवधारणाओं से भी परिचित कराएंगे। टीवी प्रोडक्शन टीम के मुख्य सदस्यों से परिचित होंगे तथा स्टूडियो और नियंत्रण कक्ष के भी बारे में जानेंगे, जहाँ कार्यक्रमों का निर्माण होता है। टेलीविजन प्रोडक्शन के 4 चरणों पर भी चर्चा करेंगे। टेलीविजन सिस्टम के उन तकनीकी पहलुओं को भी समझेंगे जो एक छवि का पुनर्निर्माण करते हैं, उसे आकार प्रदान करते हैं। तो आइए चलते हैं स्टूडियो फ्लोर पर, जहां प्रोडक्शन टीम के सदस्य कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए व्यस्त हैं। स्टूडियो फ्लोर यानी वह जगह जहां वास्तव में निर्माण कार्य होता है। यह एक बड़ा और ऊंचा हॉल है जिसमें कैमरे, माइक्रोफोन, प्रकाश यंत्र आदि होते हैं। यहीं पर सेट लगाकर कलाकार और क्रू मेंबर्स रिकॉर्डिंग करते हैं। क्रू का अर्थ है कार्यक्रम निर्माण में सहयोग देने वाले सभी व्यक्ति। स्टूडियो फ्लोर का आकार प्रायः कार्यक्रम निर्माण की जटिलता या स्तर पर निर्भर करता है। यदि स्टूडियो बड़ा है तो सेट, कलाकारों और उपकरणों के लिए अधिक जगह होगी तथा निर्माण संचालन अधिक लचीला और सुविधाजनक होगा। स्टूडियो की दीवारों में चारों ओर कनेक्टर बॉक्स होते हैं जिससे कैमरे, माइक्रोफोन, प्रकाश यंत्र आदि जुड़े होते हैं। फ्लोर पर कार्यक्रम निर्माण में लाइट्स और कैमरे की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। टेलीविजन प्रोग्राम बनाने में कैमरे की अहम भूमिका होती है। कैमरे 2 प्रकार के होते हैं, एक हम आउटडोर में यूज करते हैं और एक स्टूडियो में यूज करते हैं। ये स्टूडियो कैमरा है, ये 360 कैमरा, इसका जूम लेंस है, ये व्यू फाइंडर है, ये रिमोट है और ये इसका ट्राइपॉड है। 360 कैमरे पे ये जो एडाप्टर लगा है इसको हम डिसमेंटल करके यहाँ पे बीटा कैमकोडर लगा के हम इसको ईएनजी में भी यूज कर सकते हैं। यह है पीसीआर यानी निर्माण नियंत्रण कक्ष। यहाँ कार्यक्रम का निर्देशक, सहायक निर्देशक, तकनीकी निर्देशक, ध्वनि अभियंता, दृश्य अभियंता ये सब अपना काम करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको डिमर कंट्रोल कहते हैं। इसकी वजह से जो स्टूडियो फ्लोर पे लाइट्स, डिफरेंट लाइट्स हम यूज करते हैं, उनकी लाइट इंटेंसिटी कम और ज्यादा की जा सकती है। अब जो आपके सामने आया है इसको कैमरा कंट्रोल यूनिट कहलाई जाती है। इसकी वजह से हम कैमरा का जो ब्लैक लेवल है, व्हाइट लेवल है, लाइट इंटेंसिटी है, ये सब चीजें हम सेट कर सकते हैं। अब आप जो देखने जा रहे हैं उसको विजन मिक्सर बोलते हैं। विजन मिक्सर का ही मतलब ये है कि डिफरेंट वीडियो सोर्सेस इसके अंदर आती हैं और डिफरेंट वीडियो सोर्सेस को हम मिक्स करते हैं, जैसे वाइप कर दिया या डिसॉल्व कर दिया। इसी विजन मिक्सर से ही हम सुपर भी कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये डिफरेंट मॉनिटर्स हैं
डिफरेंट मॉनिटर इसलिए दिए गए हैं कि हमारे पास 3 कैमरा हैं या 4 कैमरा हैं, VTW है और प्रोग्राम आउट और प्रोग्राम प्रीव्यू आउट हम इन मॉनिटर से देख सकते हैं और डिफरेंट शॉट्स को कट किया जा सकता है। अभी जो आप देख रहे हैं ये साउंड मिक्सर कहलाता है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे अंदर स्टूडियो फ्लोर पे बातचीत करते हैं उनको अलग अलग माइक दिया जाता है और इस मिक्सर के थ्रू हम उनकी आवाजें आपस में कम या ज्यादा कर सकते हैं या मिक्स कर सकते हैं। अभी आपके सामने जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक वीडियो टाइपराइटर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं VTW। इससे जो है हम सॉलिड कैप्शन या नाम सुपर करने के लिए नाम लिखते हैं। जो दूसरी चीज आपके सामने अब आएगी उसको बोलते हैं कैप्शन स्कैनर। बुक मटेरियल या सॉलिड कैप्शन इसके नीचे रख देते हैं। कैमरे का आउटपुट हम अपने प्रोग्राम के बीच में डाल सकते हैं। इसको हम टेलीप्रॉम्प्टर बोलते हैं। इसकी मदद से न्यूज रीडर या हमारे जो प्रेजेंटर होते हैं उनकी मदद के लिए जो भी हम लिखते हैं या जो वो बोलना चाहते हैं इसको सामने रख देते हैं और वो जो है कैमरे के थ्रू उनको दिखाई देता है। हालांकि किसी शो का वास्तविक निर्माण स्टूडियो परिसर के अंदर होता है, लेकिन यह संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया का एक छोटा हिस्सा होता है। स्टूडियो में प्रवेश करने से बहुत पहले ही कार्यक्रम की योजना बनानी पड़ती है और बहुत सी पूर्व तैयारियां पूरी करनी पड़ती हैं। समूचे निर्माण कार्य को 4 चरणों में बांटकर समझा जा सकता है। प्री प्रोडक्शन प्लानिंग यानी निर्माण पूर्व तैयारी, सेटअप एंड रिहर्सल यानी सज्जा एवं अभ्यास, प्रोडक्शन यानी निर्माण और पोस्ट प्रोडक्शन यानी उत्तर निर्माण। टेलीविजन कार्यक्रम को निर्माण करते समय हमको 4 चरणों का जानना आवश्यक है। पहला चरण है कार्यक्रम बनाने से पहले उसकी तैयारी करना, नियोजन करना। दूसरा कदम है सज्जा और अभ्यास। तीसरा कदम है जो हम लोगों को निर्माण संबंधी है, निर्माण करना है वह है। और चौथा जिसको कि हम पोस्ट प्रोडक्शन कहते हैं वह चरण है। आइए पहले चरण में चलें। कार्यक्रम बनाने से पहले की तैयारियां, उसमें सबसे पहला जो है वो है हम प्रोग्राम ब्रीफ, कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा। हमारी जो अवधारणा है, हमने जो सोचा है कार्यक्रम के बारे में, उसकी एक संक्षिप्त रूप से रूपरेखा बनाई जाए जिससे कि सबको अवगत हो सके कि इस कार्यक्रम में क्या निहित है। इसमें आपको सबसे पहले आवश्यक है अपनी टारगेट ऑडियंस का, ये प्रोग्राम किसके लिए बना है। दूसरा, इस प्रोग्राम के क्या मुख्य उद्देश्य हैं। तीसरा, इस प्रोग्राम में क्या विषय वस्तु होगी। अगर हमने इन 3 मुख्य बातों को ध्यान में रखा है और प्रोग्राम ब्रीफ बनाया है तो मैं समझता हूं काफी कुछ उस समय निश्चय हो चुका है। अगर आप फॉर्मेट और स्टाइल, उसका प्रेजेंटेशन का ढंग भी डिसाइड कर सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। विषय वस्तु के बारे में आप अगर अपने पॉइंट्स लिख सकें 1, 2, 3, 4 इस प्रकार कि ये हमारे लर्निंग पॉइंट्स हैं, ये हमारी टारगेट ऑडियंस को सीखनी है और इसके चारों तरफ हमारा कार्यक्रम बनेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा चरण जब हम आते हैं जिसके कि अंदर हमको वास्तविक में सज्जा और अभ्यास की बात करनी है, तो हमको ये देखना होगा कि हमारा जो स्टेज बने वो इस तरह का हो जो वास्तविकता से परिपूर्ण हो, लगे कि हाँ ये कार्यक्रम स्टूडियो में ना बनकर बल्कि उस जगह जाकर शूटिंग करके बना है, जिससे कि देखने वालों को, सुनने वालों को वास्तविकता लगे। इसके अंदर लाइटिंग जो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है उसको देखना होगा। स्टूडियो के अंदर प्रॉप्स, स्टेज सेटिंग, इन सब का ध्यान में करना होगा
और दूसरा ये है कि हमको रिहर्सल भी करना होगा। जो भी हमने स्क्रिप्ट बनाई है उसके हिसाब से रिहर्सल करना बहुत जरूरी है। तीसरा है वास्तविक टीम निर्माण। निर्माण के अंदर हमारी टीम जो है 2-3 भागों में बटी है। एक टीम जो स्टूडियो के अंदर रहती है, दूसरी टीम जो कंट्रोल रूम में रहती है, तीसरी टीम जो सपोर्टिंग स्टाफ की तरह काम करती है, चाहे वो मेकअप का काम करे, चाहे वो ग्राफिक्स का काम करे या और भी किसी वस्तु जुड़े हो, तो उस तरह की हमारी टीमें बटी रहती हैं। स्टूडियो के अंदर सारे वो लोग रहते हैं जो शूटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं और स्क्रिप्ट में आपके पहले से निर्देश दिए हुए हैं कि किस व्यक्ति को क्या क्या रोल करना है और वो लोग अपना अपना कार्य उसी प्रकार करते जाते हैं। चौथा जो चरण है पोस्ट प्रोडक्शन का, जो महत्वपूर्ण चरण है और इसमें संपादन का जो कार्य है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो संपादक हैं उनको ये देखना होगा कि कार्यक्रम के सारे फ्रेम्स, कार्यक्रम के अंदर जितनी भी चीजें रिकॉर्ड की गई हैं वो आपस में मेल जोल है उनका, वो उन देशों से मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। यदि कोई त्रुटियां रह गई हैं तो उनको हम कैसे ठीक तरह से कर सकें। अगर हमने इतना कर लिया तो ये अवश्य है कि इन चारों चरणों के द्वारा हम एक अच्छा कार्यक्रम बना सकेंगे। ये एडिटिंग सूट एक लीनियर एडिटिंग सूट है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक प्लेयर है, जो भी आप शूट करके लाते हैं वो इसमें डालते हैं। उसके बाद इस रिमोट के द्वारा आप चूज करते हैं कि आपको उस शॉट में से कहां तक वो शॉट चाहिए, या ये ऑडियो चाहिए या ये वीडियो चाहिए। उसके तुरंत बाद आप जब यहाँ से कंट्रोल कमांड देते हैं तो ये इस रिकॉर्डर में वो शॉट चूज हो जाता है। इसमें यानी कि आपका मास्टर शॉट जो है, जो मास्टर टेप जो है वो यहाँ पर बनता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक दूसरा रिकॉर्डर भी है। दूसरा रिकॉर्डर इसलिए है कि यदि आप कोई ट्रांजिशन देना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई वाइट देना चाहते हैं या डिजॉल्व देना चाहते हैं, तो दोनों सोर्सेस को आपको एक साथ रन करना पड़ेगा और इस एडिटिंग रिमोट से आप उन दोनों के बीच में ट्रांजिशन जो है, जो कि डिजॉल्व वाइट है, उसकी आप कमांड देंगे। इसलिए इसे एबी रोल कहा जाता है। जो ऑडियो है उसको आप इस मिक्सर के द्वारा कंट्रोल करते हैं और इसमें न सिर्फ आप साउंड के लेवल्स कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि आप इक्वलाइज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ऑडियो और वीडियो को पूरी तरह से फ्रेम बाय फ्रेम इस सिस्टम में कंट्रोल कर सकते हैं और एडिटिंग होते हुए इस मॉनिटर में देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है और समस्या ये है कि जब आप एडिटिंग करते हैं तो एक शॉट के बाद दूसरा शॉट, तीसरा शॉट इस प्रकार से लगाते हैं। किंतु यदि अगर आप अंत में चाहते हैं कि इसमें से कोई शॉट निकाल दिया जाए तो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जब तक कि आप अपना मास्टर लेयर में ना लाएं और उसको दोबारा से एडिट ना करें, जिससे कि एक जनरेशन लॉस होता है। अब जो है, जो लेटेस्ट सिस्टम्स हैं वो नॉन लीनियर एडिटिंग सिस्टम हैं, जिसमें कि आप अपना सारा विजुअल जो है वो एक कंप्यूटर में डाल देते हैं और उसके बाद जैसे कि आप कंप्यूटर में कॉपी कट पेस्ट करते हैं उस प्रकार से आप अपनी एडिटिंग कर सकते हैं और इस तरह से कोई जनरेशन लॉस नहीं होता। दोस्तों, यही है टेलीविजन की दुनिया। टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया एवं पद्धति, यह जितना रहस्यमयी है, जटिल है, उतनी ही रोचक, मनोरंजक एवं उत्तेजक।